Guys, myself Menka Mittal. Today I am going to introduce you the chapter Data Handling of Class 6. आज मैं आपको डाटा हैंडलिंग के सभी कॉन्सेप्ट बताऊंगी। जो जो इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट करूंगी। सो लेट अस स्टार्ट वन बाय वन। करते हैं अपने इंट्रोडक्शन से। वी नो डैट डाटा इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन। जैसा कि हम लोगों को पता है डाटा इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन। डाटा के अंदर हम अपनी ऑब्जर्वेशन को कलेक्ट करते हैं। विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड इट बेटर एंड रिमेंबर द फैक्ट इजीली। मेनली हम अपने डाटा में अपनी ऑब्जर्वेशंस को कलेक्ट करते हैं, उन्हीं के फैक्ट्स हम निकालते हैं ईजी वे में। द वर्ड डाटा मीन्स कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल फिगर और अ सेट ऑफ गिवन फैक्ट। और हम ये भी कह सकते हैं कि डाटा जो है मेनली वो हम कलेक्शन है हमारी इंफॉर्मेशन का न्यूमेरिकल फिगर की टर्म में या किसी सेट ऑफ गिवन फैक्ट की टर्म में। बेसिकली हमारे चार कॉन्सेप्ट आते हैं। फर्स्ट वन इज़ मीन, सेकंड इज़ मीडियन, थर्ड इज़ मोड एंड फोर्थ इज़ रेंज। अब हम इसके अंदर ये पढ़ेंगे मीन, मीडियन, मोड, रेंज होते क्या हैं। सो वन बाय वन हम इन कॉन्सेप्ट्स को रीड आउट करते हैं। स्टार्ट करते हैं हम अपने अरिथमेटिक मीन से। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म अरिथमेटिक मीन? बेसिकली हमारा अरिथमेटिक मीन होता क्या है? सो द मोस्ट कॉमन रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू ऑफ अ ग्रुप ऑफ डाटा इज द अरिथमेटिक मीन और द मीन। टू अंडरस्टैंड लेट अस लुक एट द फॉलोइंग एग्जांपल। अरिथमेटिक मीन जो है वो हमारे डाटा का ही एक रिप्रेजेंटेटिव होता है जहाँ पर हम अपनी वैल्यूज़ को प्रॉपर मीन वाइज लगाते हैं। इसको समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है, डेट इज़ 3 + 8 + 4। यहाँ पर मैंने सम ऑफ ईच आइटम दे रखा है इज इक्वल टू सम ऑफ एवरेज टर्म। जितनी हम इनकी एवरेज टर्म निकाल सकते हैं उतने ही टर्म में हमारी अरिथमेटिक मीन को हम रिप्रेजेंट करते हैं डाटा की फॉर्म में। जैसा कि मैंने आपको बताया अभी अरिथमेटिक मीन के बारे में, मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो। सो द एग्जांपल इज़ 2 वेसल्स कंटेन 20 लीटर्स एंड 60 लीटर्स ऑफ मिल्क रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज़ द अमाउंट दैट ईच वेसल वुड हैव इफ बोथ शेयर द मिल्क इक्वली? व्हेन वी आस्क दिस क्वेश्चन वी आर सीकिंग द अरिथमेटिक मीन। इस एग्जाम्पल में हमें 2 वेसल गिवन है। वन वेसल कंटेन करता है 20 लीटर मिल्क एंड सेकेंड वेसल कंटेन करता है 60 लीटर मिल्क। और हमें अमाउंट फाइंड आउट करना है जो हर एक वेसल जो है वो दोनों के दोनों मिल्क को शेयर करता हो इक्वली। डैट मीन्स यहाँ पर हमें अरिथमेटिक मीन की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। सो इस क्वेश्चन में अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करना इजी वे में होता है। कैसे करेंगे हम दोनों के दोनों वेसल्स को, डैट मीन्स टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क को फाइंड आउट करेंगे विच इज़ 20 लीटर + 60 लीटर कंटेन्ड इन बोथ 2 वेसल्स, डैट इज़ इक्वल टू 80 लीटर। सो नंबर ऑफ वेसल्स हमारे यहाँ पर हैं 2। तो डैट मीन्स हमें अरिथमेटिक मीन निकालना इजी हो जाता है अगर हम टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क अपॉन नंबर ऑफ वेसल्स करते हैं। डैट मीन्स 80/2 विच इज़ इक्वल टू 40 लीटर। डैट मीन्स हमारे दोनों वेसल में 40 लीटर मिल्क जो है वो इक्वली पार्ट में आएगा। बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, डैट इज़ मीडियन। व्हाट इज़ मीन्ड बाय मीडियन? मीडियन होता क्या है? सो मीडियन इज़ द मिडल वैल्यू ऑफ द गिवन नंबर और डिस्ट्रीब्यूशन इन देयर असेंडिंग ऑर्डर। मीडियन इज़ द एवरेज वैल्यू ऑफ 2 मिडल इवेंट्स व्हेन द साइज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज़ इवन। मीडियन जो है वो हमारी बेसिकली मीडियम वैल्यू होती है और हम मिडल वैल्यू भी इसको बोलते हैं। मीडियन को फाइंड आउट करने के लिए हमेशा हमें अपने डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में लगाना होता है ताकि हम अपनी वैल्यू का डिस्ट्रीब्यूशन इजी फॉर्म में कर पाएँ। जैसा कि यहाँ पर 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हमें एक डाटा गिवन है। हमने इसको सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया। देन हमारे लिए बहुत ईजी रहता है कि इसकी मिड वैल्यू को फाइंड आउट करना। सो यहाँ पर बेसिकली हमने फाइंड किया अपने मीडियम को 6। दैट मीन्स 6 इज़ द मीडियन ऑफ दीज डाटा। तो नेक्स्ट इज़ द एग्जांपल ऑफ मीडियन। जैसा कि मैंने आपको बताया मीडियन में हम अपनी मिडल वैल्यूज़ को फाइंड आउट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर बेसिकली एक एग्जांपल लिया है जो कि 5 नंबर्स का है, डैट मीन्स ऑड नंबर का है। तो मैं यहाँ आपको बताती हूँ बेसिकली अगर आपके पास ऑड नंबर के
वैल्यूज़ हों और आपको मीडियन फाइंड आउट करना हो तो आप कैसे स्टेप बाय स्टेप उनको फाइंड आउट कर सकते हैं। सो हमारा फर्स्ट स्टेप है काउंट द टोटल नंबर गिवन। सबसे पहले आप अपने नंबर्स को काउंट कीजिए। स्टेप 2 इज़ अरेंज द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। उनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे उन्हें। स्टेप थर्ड इज़ सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एलिमेंट्स जो हैं वो ऑड की टर्म में है या इवन की टर्म में है। अगर वो ऑड की टर्म में है तो हम मीडियन का फॉर्मूला पुट करेंगे n+1/2। यहाँ पर हमने 4 5 7 2 1 को असेंडिंग ऑर्डर में लगाया, डैट इज़ 1 2 4 5 7। और यहाँ पर हमारा n 5 था तो ऑड था, तो हमने मीडियन के लिए n+1/2 का यूज़ किया, डैट इज़ 5 + 1/2 6/2 इज़ थर्ड टर्म। सो असेंडिंग ऑर्डर में हमारी जो भी थर्ड नंबर पोजीशन होगी वो हमारी मीडियन होगी। तो यहाँ पर हमारी असेंडिंग ऑर्डर में 4 जो है वो थर्ड पोजीशन पे है, डैट मीन्स यहाँ पर हमारा मीडियन जो है वो इक्वल टू 4 है। और कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे जो ऑड के अलावा इवन में होती हैं नंबर फॉर्मेशन, तो वहाँ पर हम मीडियन की वैल्यू को पुट करेंगे n/2th टर्म। यहाँ पर हम मीडियन में इवन नंबर को n/2 की फॉर्म में ही सॉल्व करेंगे और इसी तरीके से अपना मीडियन फाइंड आउट करेंगे। टॉपिक है हमारा मोड। मोड बेसिकली जो है हमारी किसी भी टर्म की अकरेंस होती है। मोड मीन्स जो भी नंबर हमारा बार बार रिपीट होता है, डैट इज़ द मोड ऑफ द डाटा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने एक 13 13 13 13 14 14 16 18 21 एक डाटा शो कर रखा है। इस डाटा के अकॉर्डिंग मेरा जो 13 नंबर है डैट इज़ अकरिंग 4 टाइम्स, दैट मीन्स यहाँ पर हमारा मोड जो है वो 13 है बिकॉज इट अकर्स 4 टाइम्स इन आवर डाटा। के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेंज। सो व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म रेंज? द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट नंबर इज़ नोन एज रेंज। बेसिकली हम अपने हाईएस्ट और लोएस्ट ऑब्जर्वेशन के डिफरेंसेस को रेंज कहते हैं। ये फाउंड आउट कर सकते हैं बाय सब्ट्रैक्टिंग द लोएस्ट ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन। अगर हमें रेंज को कैलकुलेट करना है अपने डाटा के अंदर तो वी कैन ईजिली कैलकुलेटिंग बाय हाईएस्ट माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन, दैट इज इक्वल टू आवर रेंज ऑफ द डाटा। टॉपिक इज द बार ग्राफ। अब बार ग्राफ हमारा क्या होता है? बेसिकली अ बार चार्ट और बार ग्राफ इज अ चार्ट विद रेक्टेंगुलर बार्स विद लेंथ proportional to the value that they represent. The bar can be plotted vertically और horizontally. बार ग्राफ हमारा बेसिकली वो चार्ट होता है जहाँ पर हम उनकी वैल्यूज़ को उनके प्रोपोर्शन की लेंथ के अकॉर्डिंग लगाते हैं और ये प्लॉट कर सकते हैं हम वर्टिकली और हॉरिजेंटली दोनों ही फॉर्म में। मेनली बार चार्ट जो है हमारा बहुत यूज़फुल होता है क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन को एक अच्छे से डाटा में ब्रीफली एक्सप्लेन करता है और इसको ये हिस्टोग्राम की तरह भी दिखता है। दैट इज़ वाई हम बार ग्राफ को हमेशा प्रेफर करते हैं बिकॉज इससे हमारे डाटा का स्लॉटिंग भी बहुत अच्छे से फॉर्मेशन में होता है और हमें अच्छे से इजीली वैल्यू का डिटर्मिनेशन का भी पता चलता है। लास्ट वन टॉपिक इन डाटा हैंडलिंग इज़ फ्रीक्वेंसी टेबल। सो फ्रीक्वेंसी टेबल बेसिकली हमारी क्या होती है? इन फ्रीक्वेंसी टेबल वी हैव टू रिप्रेजेंट द डाटा इन द फॉर्म ऑफ टेली मार्क्स एंड फ्रीक्वेंसी। सो लेट स्टार्ट विद दिस टेबल। मैंने यहाँ पर अपना एक क्लास इंटरवल 11 to 15, 16 to 20, 21 to 25, 26 to 30, 31 to 35, 36 to 40, 41 to 45 एंड 46 to 50 शो ले रखा है। डैट मीन्स यहाँ का जो क्लास इंटरवल है वो 4 का डिफरेंसेस है और यहाँ पर हम अपने डाटा को एक सीरीज़ वाइज में रिकॉर्ड करके हम उनको टेली मार्क्स और फ्रीक्वेंसी में प्लॉट कर सकते हैं। सपोज़ हमारा जो नंबर है 11 to 15 में अगर वो अकर होता है हमारे डाटा में 2 बार में, तो डैट मीन्स यहाँ पर हम टेली मार्क्स में 2 स्लॉट डालकर फ्रीक्वेंसी में 2 को शो कर सकते हैं। इसी तरीके से जब हमारा नेक्स्ट टेबल 16 to 20 में जो नंबर है वो अकर करता है 3 टाइम, तो हम टेली मार्क्स में 3 लाइन का स्लॉट करके फ्रीक्वेंसी में 3 इंटरवल शो कर सकते हैं। तो बेसिकली हम इसी तरीके से अपने फ्रीक्वेंसी टेबल को शो करते हैं जहाँ पर हम क्लास इंटरवल, टेली मार्क्स और फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में अपने डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। सो आई होप मेरे इस प्रोसेस से डाटा हैंडलिंग के आपको अच्छे से एक एक कॉन्सेप्ट मीन, मीडियन, मोड, रेंज का समझ आया होगा और आपको ये आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।